हैं कि अनादि वासना से युक्त जो क्षणिक ज्ञान है, इसमें धारा प्रवाह के रूप में जीवत्व चलता रहता है। द्रव्य में जीवत्व है, ये चार्वाक का मत है, और काल में जीवत्व है, ये बौद्ध मत है। और जीव देश में तैरा करता है, कभी लंबा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है, और कभी अलोकाकाश के शिरोभाग में पहुंच जाता है ना। देश प्रधान चैतन्य का निरूपण करने वाला जैन मत है, काल प्रधान चैतन्य का निरूपण करने वाला बौद्ध मत है, द्रव्य प्रधान चैतन्य का निरूपण करने वाला चार्वाक मत है। और तीनों की प्रधानता से निरूपण करने वाला वैदिक मत एक है, अवान्तर उसको बोलते हैं। ये जीव जो है ना, है चैतन्य। हाँ, इसके साथ देश भी है, इसके साथ काल भी है, इसके साथ वस्तु भी है, इसके साथ कर्म का संस्कार भी है, इसमें जाना आना भी है। ये मध्यम परिमाण की वस्तु में मध्यम परिमाण को पकड़ करके उसको मैं करके उतना हो जाता है, और अणु परिमाण में अणु को पकड़ता है, तादात्म्य के कारण उतना उतना आकार इसका मालूम पड़ता है। असल में तो ये चेतन ही है। और देखो वैष्णव संप्रदाय में भी है ना, कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि सखी रूप ही इसका नित्य है, कोई सखा रूप नित्य मानते हैं, कोई दास रूप नित्य मानते हैं, कोई माँ बाप का रूप नित्य मानते हैं, रूप को नित्य मानते हैं। परंतु सत्य जो है नारायण, हे भगवान, सत्य बड़ा बड़ा विलक्षण है। सत्य आकृति को छोड़ो और उपादान को पहचानो, तब सत्ता मिलेगी। और वृत्तियों को छोड़ो, साक्षी को पहचानो, और अपने रूप में, साक्षी दूसरे के रूप में नहीं होता। आकृतियों को छोड़ दो तो तुम सत्य हो। आकृति के साथ तादात्म्य करोगे कि मेरी ये आकृति है, तो एक मिथ्या कल्पना के साथ तादात्म्य हो गया। आकृतियां जो हैं वो वस्तु में मिथ्या कल्पना होती हैं, और वृत्तियां जो है नारायण, वृत्तियां, और मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, है ना, ये जो वृत्तियां है नारायण, ये साक्षी चैतन्य में अहमर्थ का जो सच्चा रूप साक्षी चैतन्य है, उसमें ये वृत्तियां मिथ्या रूप हैं। जैसे घट शराब आदि रूप मृत्तिका में मिथ्या कल्पित है, जैसे तरंग फेन बुदबुद आदि रूप जल में मिथ्या कल्पित है, जैसे छोटा बड़ा ये अग्नि में मिथ्या कल्पित है, जैसे अंतःश्वास बहिश्वास ये वायु में मिथ्या कल्पित है, जैसे घटाकाश मथाकाश आकाश में मिथ्या कल्पित है, इसी प्रकार सत्ता में जितनी आकृतियां हैं वो मिथ्या कल्पित हैं, और चेतन में जितनी वृत्तियां हैं वो मिथ्या कल्पित हैं। और नारायण आनंद स्वरूप में इस भोग में ज्यादा सुख है, इस भोग में कम सुख है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अभिमान बिल्कुल झूठे मिथ्या कल्पित हैं। सुखी दुखी पना का अभिमान छोड़कर तुम स्वयं आनंद हो। मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं देव हूँ, इन झूठे अभिमानों को छोड़ करके तुम चिन्मात्र हो। झूठी आकृतियों को छोड़कर कि तुम सन्मात्र हो, और वो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र में देश काल वस्तु की दाल नहीं गलती, वो तीनों तीन नहीं है, वो अद्वय है, उनमें जड़ता नहीं है। और ये बात केवल एक अहम के बारे में नहीं है, हो ब्रह्मैवाहं समशांता सच्चिदानंद लक्षण नाहं देहो ह्य सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ब्रह्मैवाहं समशांता। ये जो अहम है, अहम अहम अहम, संसार में जितने मत होते हैं उनमें तीन बात का विचार किया जाता है। जगत क्या है, जीव क्या है,
और जीव से परे क्या। तो इन तीनों का विचार कब तक होता है? जब तक अहम बुद्धि रहती है। विचार का आधार अहम बुद्धि है, और ये अहम बुद्धि में से बुद्धि छोड़ दो, केवल अहम को रहने दो, और अहम में से हम को छोड़ दो, केवल आ को रहने दो। हम में क्या क्या है? हंति हन्यते इति हम, जो मारता है और मारा जाता है उसका नाम है हम। अहम माने न हम, न मरे न मारे। अहम न हन्यते न हंति इति अहम। न जहाति न हीयते, ये कभी छोड़ता नहीं है और छोड़ा जाता नहीं है। न जहाति न हीयते न हन्यते न हंते न जीते, ये कहीं जाता आता नहीं है। नास्ति हम यत्र, हम आकाश का बीज जिसमें बिल्कुल नहीं है, उसको अहम बोलते हैं। ये आत्मा कैसा है? ये न कहीं आता है न जाता है, न मरता है न मारता है, और ये न कभी दृश्य होता है और न कभी अदृश्य होता है। ये बड़ी विलक्षण लीला ये है कि वेदांतियों ने कहा कि आत्मा कभी दृश्य नहीं होता। तो एक ने आक्षेप किया कि जब कभी दृश्य ही नहीं होता तो है इसमें क्या प्रमाण? बोले कभी अदृश्य ही नहीं होता। न कभी किताब की तरह दृश्य होता है, और न कभी भूत की तरह अदृश्य होता है। ये तो अपना आपा है ना। अपना आपा किताब की तरह दृश्य भी नहीं है और भूत की तरह अदृश्य भी नहीं है, बल्कि दृश्य और अदृश्य दोनों जिसमें भासता है, दोनों जिससे भासता है, उस अखंड वस्तु का नाम ये अहम जो है, ये बिल्कुल अखंड ही है। तो देह और देह के स्तर के जो पदार्थ हैं उनको जब मैं मेरा माना तो इसका नाम विश्व हो गया, और मन के स्तर के जो दूसरे पदार्थ हैं उनको मैं मेरा माना तो इसी चैतन्य आत्मा का नाम तेजस हो गया। विश्व और विराट। देह को मैं माना तो विश्व, और देह की उपाधि से स्थित जो चेतन है, देहावच्छिन्न चैतन्य का ही नाम विश्व है। चैतन्य का नाम ही विश्व है। आरूढ़ का नाम विश्व नहीं है, चिदाभास का नाम विश्व नहीं है, तादात्म्यापन्न अभिनिविष्ट का नाम विश्व नहीं है। शुद्ध चैतन्य का ही नाम विश्व है। देह के घेरे में और देह के स्तर अन्य जितने पदार्थ हैं उनके घेरे में उसका नाम विराट है। और मन के घेरे में जो मन में आभास नहीं, मन में आविष्ट नहीं, मन अवच्छिन्न चेतन, मन अवच्छिन्न चेतन जो है तो उसका नाम तेजस है। और मन के सदृश जो समष्टि पदार्थ हैं उनसे अवच्छिन्न चेतन का नाम हिरण्यगर्भ है। और जो अज्ञान है अज्ञान, तो अज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य यहाँ प्राग, और विश्व सृष्टि में उसका नाम ईश्वर है। अज्ञान समकक्ष जो पदार्थ है। और यदि इन उपाधियों का अपवाद कर दिया जाए, इन उपाधियों को छोड़ करके देखें तो एक अखंड चेतन है। हाँ, उसका नाम विश्व, तेजस, प्राज्ञ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर रखने की जरूरत नहीं। शुद्ध तत्व। बोले अपने शुद्ध तत्व की अनुभूति में न स्थूल उपाधि है, न सूक्ष्म उपाधि है, न कारण उपाधि है। अपनी अखंडता में उपाधि और उपहित का कोई भेद ही नहीं है। तो ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः ब्रह्मैवाहं समः। कहते हैं बाबा ये अविरोधी जीवन है ना। अविरोधी जीवन का मूल तत्व है, कहीं किसी का विरोध नहीं। आप समझते हैं एक आंदोलन होता है ना, आंदोलन संघर्ष होता है, तो अपनी अपनी प्रकृति होता है। जो आंदोलन करते हैं उनका भी हम विरोध नहीं करते, और जो संघर्ष करते हैं उनकी प्रकृति है, वो अपना संघर्ष करें।
जो आंदोलन करते हैं वो करें, जो विरोध करते हैं वो करें, जो निरोध करते हैं तो वो करें। परंतु ये ब्रह्म तत्व जो है, चोर और साहूकार दोनों सपने में एक ही साथ भागते हैं। ऐसा अधिष्ठान एक और प्रकाश एक, मूल तत्व एक और प्रियता एक थी। सम का बड़ा बड़ा विलक्षण अर्थ है। बम्बई के लोग अगर ऐसा समझने लगे कि गिरुआ पहन के जो साधु आ गया है ना, या चंदन लगा के जो साधु आ गया केवल पेश ही साधु है, तो केवल पेश साधु है, केवल उपदेश साधु है। एक जीवन ऐसा जीवन है जिसमें ईश्वर के साथ मतभेद नहीं है। क्यों? जिसमें कोई दिशा पराई नहीं है, जिसमें संस्कृति का कोई रूप अनिष्टकारक नहीं है। तो एक ऐसा ज्ञान है जिसमें अनादिकाल से प्रवाह रूप नित्य संस्कृति की धारा में संस्कृति का कोई रूप अप्रिय नहीं है। प्रकृति की वर्तमान में अनेक अभिव्यक्तियां हो रही हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का रूप अप्रिय नहीं है, कोई अभिव्यक्ति अप्रिय नहीं है। तेरी मौज हो चंद्रमा के रूप में चमक और तेरी मौज हो राहु के रूप में चमक, तू मेरा प्यारा है। और ये नारायण अविरोधी जीवन, अनिरोधी जीवन, न इसमें किसी का विरोध है न किसी का निरोध है, न समाधि लगाने के लिए निरोध है और न विरोध करने के लिए कोई संघर्ष है, न युद्ध है न वैमनस्य है। महात्मा का जीवन आप देखें, एवं विमर्श्य सुधियो विरमंति शब्दा, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे जो हो सो होन दे बाबा, जो कहा जाए सो कहा जाने दे। हाँ, कहने वाले की जीव है, कहने वाले का मन है, कहने वाले का अपना संस्कार है। जो कहना चाहे सो कह ले, जो करना चाहे सो कर ले, जो होना हो सो हो ले। ये तो हमारा ही स्वरूप चमक रहा है, हमारा ही स्वरूप धमक रहा है। ब्रह्मैवाहम् समः। सेवा करना साधु है, उपकार करना साधु है ना, दवा करना साधु है ना, समाज सुधार करना साधु है, प्रचार करना साधु है, संस्कार करना साधु है, उपदेश करना साधु है। अरे जो हो रहा है तो सब साधु ही है। वाच्यम बचो वाच्यम तमो ज्योतिष स्वयं स्वयं। ये ब्रह्मविद क्या है, ब्रह्मज्ञानी क्या है? तो वही सूर्य होकर चमक रहा है और वही अंधकार होकर फैल रहा है, वही वक्ता है, वही वचन है, वही वाच्य है, वही स्थूल है, वही सूक्ष्म है, वही कारण है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसी शांति की अटल प्रतिष्ठा, जीवन मुक्ति दूसरी चीज होती है। बोला जीवन मुक्ति बड़ी विलक्षण वस्तु है। ये अवधूत का जीवन बड़ा विलक्षण है। ये पुरोहित नहीं है, पुरोहित जीवन का नाम, पुरोहित जीवन का नाम फकीर नहीं है। पुरोहित जीवन दूसरा होता है, पादरी जीवन दूसरा होता है, मौलवी जीवन दूसरा होता है, पुरोहिती जीवन दूसरा होता है। ये एक एक संप्रदाय की मान्यता की प्रतिष्ठा करने के लिए और उसको संचालित करने के लिए होते हैं। आचार्य जी का जीवन एक संप्रदाय का जीवन है, मौलवी का जीवन एक संप्रदाय का जीवन है, पादरी का जीवन एक संप्रदाय का जीवन है। लेकिन जिसने नारायण है ना, जिसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और जिसमें कोई संप्रदाय ही नहीं है, तो उसमें कहाँ मौलवी और कहाँ पुरोहित और कहाँ पादरी, कहाँ ग्रंथी उसमें होगा है? वो तो अपने अपने गुट को लेकर के उसको चलाते हैं, उसको पुष्ट करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं। तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या बिल्कुल दूसरी वस्तु है, उनसे बिल्कुल निराली है।
ब्रह्मैवाहं समशांता सच्चिदानंद लक्षण नाहम देहो ये सद्रूपो ज्ञान विद्युच्यते बुधई। विद्वान लोग इसको ज्ञान कहते हैं। अच्छा कृष्ण है। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति आसुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। प्रभाध्यस्तः, जिसकी पादक प्रभा में अध्यस्त है ये प्रपंच। तो देखो, अपने गुरु का ऐसा वर्णन करना कि उनके चरणों की प्रभा में ये प्रपंच अध्यस्त है। अध्यस्त है माने बिना हुए भाग रहा है। कहाँ? उनके पाद की प्रभा में। तो ये पाद कोई साधारण नहीं है। ये तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय रूप यही पाद है। तो अपाद ब्रह्म में जो माया कल्पित चतुष्पादता है, उसकी अपेक्षा से उसमें ये प्रपंच कल्पित है, ऐसा कहना। और ये सद्गुरु जो है वो सत्स्वरूप गुरु है, चिदात्मक है और पूर्णानंद स्वरूप है। माने चिदात्मक है, इसका अर्थ हुआ चिद हुआ, और पूर्णानंद हुआ माने आनंद हुआ, और सद्गुरु में हुआ सत माने सच्चिदानंद ही गुरुदेव का लक्षण है। और उनके पादक प्रभा में पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी, उनके पाद में ये प्रपंच कल्पित है। तो वैष्णव लोग भी ऐसे ही मानते हैं, भाषा वही है। पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी, इसको तो वैष्णव लोग प्रमाण रूप से उद्धृत करते हैं, त्रिपाद विभूति वो मानते हैं। अब आओ ब्रह्मैवाहं समः शांतः सच्चिदानंद लक्षणः, इस पर विचार करें। जब तक तुम अपने को व्यक्ति मानते हो ना, हड्डी मांस चाम का ये आकृति विशेष जो कल्पित है तत्व है, तभी तक गुरु भी व्यक्ति विशेष रहता है। जहाँ अपना व्यक्तित्व टूट जाता है, वहाँ गुरु का व्यक्तित्व भी टूट जाता है। वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। वो तो हमारे व्यक्तित्व के साथ ही गुरु के व्यक्तित्व का बंधन है। जब तक तुम अपने को बद्ध समझते हो, तब तक गुरु मुक्त है। और जब तुम अपने को ब्रह्म जानोगे तो गुरु को भी ब्रह्म ही जानोगे। ऐसा नहीं है कि गुरु आदमी रह जाए और तुम ब्रह्म हो जाओ। देखो, ब्रह्मैवाहं पद है पहले श्लोक में। अहमेव ब्रह्म ब्रह्मैव अहम। भाषा में भी है, यदि कोई कहे कि अहमेव ब्रह्म,
मैं ही ब्रह्म हूँ। माने ये जो मैं जो भीतर होता है ना, तो इसके साथ जितना बाहर का खुराफात जुड़ गया है, बाहर की इल्लत जुड़ गई है, उपाधि जुड़ गई है। और उर्दू वाले हमारे संस्कृत की उपाधि को इल्लत बोलते हैं। जैसे किसी के साथ कोई इल्लत लग गई, तो बोले वैसे ही अपने साथ जब तक उपाधि लगी हुई है, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मनुष्य में कहाँ है पंजाबी पना सिंधी पना? पंजाब और सिंध तो भूगोल का एक अंग है। मैं राजस्थानी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ। ये प्रांत तो पृथ्वी के अवयव हैं, वो मनुष्य में कहाँ जुड़ते हैं? तो भूगोलगत जो विशेषता है उसको अपने ऊपर जोड़ लेना और उसके कारण राग द्वेष करना, ये इल्लत लगाना है अपने साथ का। आ बैल मोह मार, अब लड़ो इसके लिए। तो ये लगाई हुई ऊपर से थोपी हुई इल्लत है वो, है ना? अपनी चीज नहीं है ये। हाँ, जैसे बैल के शरीर में इल्ली लग जाए, वैसे ये तुम्हारे स्वरूप में बाहर का कीड़ा लगा हुआ है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो संस्कृत में रीति ये है कि जैसे बोले कि अहमेव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो शंका ये होगी कि ये भावना कर रहा है, आंख बंद करके ऐसी भावना कर रहा है। तो दूसरी बात बोले ब्रह्मैव अहम, ब्रह्म ही मैं हूँ। तो बोले ये कारण कार्य का अभेद बोल रहा है। जैसे मिट्टी घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है ऐसा बोले तो केवल भावना हुई कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना कर रहे हैं। और ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा बोले तो कारण और कार्य के अभेद की दृष्टि से जैसे मिट्टी और घड़ा एक होते हैं, वैसे ब्रह्म का कार्य मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो भावना को काटने के लिए तो बोलते हैं ब्रह्मैवाहम, और कार्य कारण को के भेद को काटने के लिए बोलते हैं अहमेव ब्रह्म। तो दोनों तरह से ये बात संस्कृत भाषा में बोली जाती है। श्रीमद् भागवत में जहाँ शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश किया है, वहाँ बात को दोहरा के कहा है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म है। जब बिना तक दोहराए या तो कोई आंख बंद करके सोचेगा, अच्छा तो जिसको ब्रह्म शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है वो दोहरावेगा तो क्या दोहरावेगा। एक आदमी जैसे आंख बंद करके सोचे कि मैं गैड़ा हूँ, मैं गैड़ा हूँ, मैं गैड़ा हूँ, तो आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने गैड़े की तस्वीर देखी हो और शायद न देखी हो। गैड़ा क्या होता है ये मालूम नहीं है। हाँ, अच्छा तो अगर अब आंख बंद करके आप सोचें कि मैं गैड़ा हूँ, मैं गैड़ा हूँ, तो क्या समझेंगे? मालूम होना चाहिए ना, जिससे अभेद का विचार करेंगे उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान तो होना चाहिए ना। अब तो जो लोग झूठ मूठ बिना जाने ही सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ले खसम को नाव खसम सौ परिचय नहीं। वो अपने पति का नाम तो लेते हैं लेकिन पति से कोई जान पहचान उनकी नहीं है। माने वो अपने को ब्रह्म तो कहते हैं परंतु वो केवल ब्रह्म शब्द जानते हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। उसमें थोड़े विवेक की जरूरत होती है, विचार की जरूरत होती है। तो
आप तोते को रटा दें कि मैं मनुष्य हूँ और वो बोलने लगे, दिन रात चिल्लाए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि उस पोपट को, उस तोते को मनुष्य पने का ज्ञान है? तो ये बात रटंत नहीं है। आप बोले कि अच्छा दोनों ब्रह्मैवाहम, आपको बात बहुत सीधी तरह से मैं सुना रहा हूँ, और अगर इस तरह भी समझ में नहीं आवे तो और भी सरल रीति से समझाने की कोशिश करें। परंतु आप सब लोग तो वर्षों के वेदांत प्रेमी हैं। आप लोगों की तो कव्वाली और ठुमरी और संगीत से लेकर के, है ना, क्या नाम है, अद्वैत सिद्धि खंडन खंड का दिए। कभी आप ब्रह्मसूत्र सुनते हैं और उसमें मजा लेते हैं, और कभी ठुमरी सुनते हैं उसमें मजा लेते हैं। सब जगह आपको मजा आता है। तो सच्चिदानंद लक्षण अहम, हमारी पहचान क्या है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। बहुत सीधी तरह से आपको इसका अर्थ बताता हूँ। देखो, एक तो मालूम पड़ता है कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अपना प्रिय हूँ। इसको सच्चिदानंद बोलते हैं, है ना। अहम अस्मि इति सत्, अस्मि इति सत्। मैं हूँ, मैं जानता हूँ। अहम चेता में, अहम प्रिय आनंदा में, मैं प्रिय हूँ। तो आप अपने बारे में क्या जानते हैं कि मैं हूँ एक, मैं जानता हूँ दो, और मैं प्रिय हूँ तीन। एक विवेक आप इसके संबंध में करो। अच्छा, आप इस घड़ी के बारे में भी जानते हैं कि ये घड़ी है, अस्थि घटी, ये घटी यंत्र है और मालूम पड़ती है, भासती है। ये दूसरी बात भी घड़ी के बारे में जानते हैं। और घड़ी प्रिय है। कोई चुराने ले लगे, फोड़ने लगे तो रोकेंगे। तो घड़ी है, घड़ी भासती है, घड़ी प्रिय है, और मैं हूँ, मैं भासता हूँ और मैं प्रिय हूँ। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, आपने कभी विचार किया? अब एक घड़ी भी है, भासती है और प्रिय, और एक मैं भी हूँ, भासता हूँ और प्रिय हूँ। तो दोनों में क्या फर्क है, इस पर आप कभी विचार करते हैं? ये हमारा मतलब घड़ी से नहीं है, आपके मकान से भी है, आपके परिवार से भी है, आपके मेज से भी है, आपके फर्नीचर से भी है, आपके जेवरों से भी है ना, आपके शरीर से भी है। यह है, यह मालूम पड़ता है, यह प्रिय है, और मैं हूँ, मैं मालूम पड़ता हूँ, मैं प्रिय हूँ। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? आप वेदांत का आप विचार करो इसमें। दोनों एक तरीके हैं कि कोई अंतर है? देखो, यह घड़ी है, ये भी मुझको मालूम पड़ता है, और मैं हूँ, ये भी मुझको मालूम पड़ता है। घड़ी को ये नहीं मालूम पड़ता कि ये है। अच्छा, घड़ी को नहीं मालूम पड़ता। अच्छा, घड़ी को अगर मालूम भी पड़ता है, ऐसा भी मान लें, तो घड़ी को मालूम पड़ता है ऐसा भी मुझे ही मालूम पड़ता है।
मैंने ऐसा कहे कि हमारी बेटी को मालूम पड़ता है कि माँ है? और हमारे चेले को मालूम पड़ता है कि गुरुजी हैं, तो हमारे चेले को या हमारी बेटी को जो ये मालूम पड़ता है कि ये हैं, ये उसका मालूम पड़ना भी हमको ही मालूम पड़ता है। अच्छा, यह प्रिय है और मैं प्रिय हूँ। अरे मैं प्रिय हूँ तब यह प्रिय है, मैं नहीं होऊंगा तो वो किसका प्रिय होगा? तो अन्य की सत्ता और अन्य का भान और अन्य की प्रियता मुझसे भासती है। इसको ऐसे समझाते हैं वेदांत में कि मुझसे अन्य की सत्ता सापेक्ष है और मेरी सत्ता निरपेक्ष है। मैं होऊंगा तब घड़ी है मालूम पड़ेगी, मैं ज्ञान स्वरूप होऊंगा तब ये हमको जान रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा, और मैं अपना प्रिय होऊंगा तब दूसरा प्रिय लगेगा। इसका अर्थ हुआ कि दूसरे की सत्ता मुझसे सिद्ध है, दूसरे का ज्ञान मुझसे सिद्ध है, दूसरे की प्रियता मुझसे सिद्ध है? और मेरा होना, मेरा जानना और मेरा प्रिय होना ये दूसरे से सिद्ध नहीं है। क्यों? कि दूसरा न हो तो मैं जानूंगा कि घड़ा नहीं है, दूसरा हमको न देख रहा हो तो हम जानेंगे कि हमको नहीं देख रहा है, दूसरा हमारा प्रिय न हो तो हम जानेंगे कि ये प्रिय नहीं है। तो दूसरी वस्तु का होना न होना दोनों हम जानते हैं, उसका जानना न जानना दोनों हम जानते हैं, उसका प्रिय होना अप्रिय होना दोनों हम जानते हैं, परंतु दोनों में हमारा होना जरूरी है। हम न हो तो कौन जाना जाए, हम न हो तो कौन है ऐसा मालूम पड़े, हम नहीं हो तो कौन प्रिय है ऐसा मालूम पड़े। तो अस्ति चेतति आनंदति, ये जो सच्चिदानंद है ये हमसे तो दूसरे में जा सकता है, परंतु दूसरे से हम में नहीं आ सकता। ये सब का मूल है सच्चिदानंद लक्षण। तो लक्षण माने पहचान, लक्षण माने लखाना, पहचान। अपने आप को पहचानने की रीति यही है। वेदांत के ग्रंथों में कहते हैं मैं होगा तब दूसरे का होना जानेगा, मैं जानेगा तब दूसरे का जानना जानेगा, मैं होगा तब दूसरे की प्रियता जानेगा। मैं के बिना तो किसी की सत्ता, किसी का अस्तित्व, किसी का प्रियत्व, किसी का भान सिद्ध नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं सच्चिदानंद। मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्रिय हूँ। अब देखो इसके बाद दूसरी बात शुरू होगी। काल है और काल मालूम पड़ता है, देश है और देश मालूम पड़ता है, वस्तु है वस्तु मालूम पड़ती है। ये बात किससे सिद्ध होती है? मैं से सिद्ध होती है। अब ये समझो कि काल का भान और अभान दोनों मुझसे सिद्ध होता है, तो काल मुझको काट नहीं सकता, मैं अविनाशी हूँ। अच्छा मान लो काल ने काट दिया, शरीर को काट दिया, मन को काट दिया, बुद्धि को काट दिया, त्रिविध शरीर को काट दिया, तो वो काटना सिद्ध होगा कि नहीं होगा? तो काटना सिद्ध होगा तो किसके ज्ञान से सिद्ध होगा? उस काटने का कोई गवाह रहेगा कि नहीं? यदि गवाह रहेगा कोई तो मैं ही रहूंगा गवाह उसमें। दूसरा अगर देखे भी
और आके बतावे कि हमने देखा है काल ने तुमको काटा, तो उसका बताना कौन सुनेगा? मैं ही तो सुनूंगा ना। अच्छा, का दूसरे ने हमको जान लिया, का दूसरे ने हमको जान लिया, इसको कौन सुने, कौन जानेगा? मैं ही तो जानूंगा। का दूसरा बड़ा प्यारा है, अपना आपा प्यारा हो तो सारी दुनिया प्यारी हो। अच्छा, आप देश की बात है, अद्भुत लीला है इसकी कि जागृत अवस्था में पहले से जो लंबाई चौड़ाई रहती है वो मालूम पड़ती है, और स्वप्नावस्था में हम बना लेते हैं लंबाई चौड़ाई। सपने की घड़ी दूसरी होती है, ये तो आपको मालूम है ना, सपने में दूसरी घड़ी होती है। रात को सपना देखेंगे और उसमें जागृत अवस्था का जागृत अवस्था की दृष्टि से तो होगा रात का 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, और वो सपने में कितना होगा? तो सपने में दिन होगा। जागृत में हम भारतवर्ष में होते हैं और सपने में यूरोप में होते हैं। जागृत में बुढ़े होते हैं और स्वप्न में जवान होते हैं। जागृत में उम्र 100 बरस की होवे, 80 बरस की होवे, 70 बरस की होवे, तो सपने में मालूम पड़ेगी अभी तो 16 बरस के, 20 बरस के। जो मित्र यहाँ नहीं है सो दिखेगा। तो स्वप्न में जो बनाने का सामर्थ्य है वो किसमें है? ये उपनिषद में बताया है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है, इस बात का नमूना देखने के लिए रोज स्वप्न आता है। कितना शक्तिशाली है, मीलों लंबा देश बना दे, है ना। यूरोप और एशिया की यात्रा कर लो सपने में, चले जाओ अमेरिका, अफ्रीका को जाओ। किसने बनाया? बोले मन ने। अच्छा, जवान और बुढ़े का अंतर किसने मिटा दिया? हमारे मन ने। दिन और रात का फर्क किसने मिटाया? कि हमारे मन ने। शत्रु और मित्र का फर्क हम किसने मिटाया? कि हमारे मन ने। आप अपने मन को क्या मामूली समझते हैं? अत्र एष पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवते, स्वयं ज्योति बना होता है। अच्छा देखो, फिर और सामर्थ्य देखो, क्या सामर्थ्य है। सब कुछ समेट कर सो गया। वो सपने का राज्य कहाँ गया? हाथी घोड़ा कहाँ गया? हमारे मन में क्या कम सामर्थ्य है? आप आश्चर्य करोगे कि आपका ये मन ही ब्रह्मा बनाता है, विष्णु बनाता है, रुद्र बनाता है। आपका ये मन सूर्य चंद्रमा बनाता है, आपका ये मन ब्रह्मांड बनाता है। आपका मन चींटी को हाथी बना देता है और हाथी को चींटी। जब श्रद्धा होती है तो पामर महात्मा हो जाता है, और जब अश्रद्धा होती है तब महात्मा पामर हो जाता है। किसने बनाया महात्मा को? महात्मा किसने बनाया? पामर को पामर किसने बनाया? आपके मन ने। जिसने सपने में बनाया उसी ने। आप जागृत और स्वप्न के भेद पर विवेक करें तब मालूम पड़ेगा। एक अवस्था को जो लोग छोड़ देते हैं विचार करने में, हमारे जीवन के क्रम में 3 अवस्थाएं होती रहती हैं। उनमें से विचार करने के समय बोले एक को छोड़ करके हम विचार करेंगे, बिल्कुल अधूरा विचार होगा। घर में हिसाब, पैसे का कुछ हिसाब लगाना हो और थोड़े से नोट निकाल के उसमें से बिना गिने अलग रख दीजिए, तो आपका हिसाब ठीक होगा? कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना गिने छोड़ दिया उसको, स्वप्न को नहीं समझा।
सुषुप्ति वो समय आता है जब आप बिल्कुल रुद्र संहार, कुछ नहीं, तत्र माता अमाता भवती, वहाँ माँ माँ नहीं रहती, देवा अदेवा भवन्ति, देवता देवता नहीं रहते, पिता अपिता भवती, वहाँ बाप बाप नहीं रहता, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वहाँ वेद अवेद हो जाते हैं। सुषुप्ति में कहाँ वेद है, कहाँ देवता है, कहाँ माता है, कहाँ पिता है, सबके अंधकार को, अभावग्रस्त उस अवस्था को कौन देखता है? आप देखते हैं। तो देखो, उस सुषुप्ति में देश काल वस्तु का बीज रहता है और स्वप्न में देश काल वस्तु की योजना रहती है, कल्पना रहती है, और जागृत में देश काल वस्तु मूर्तिमान होकर के रहते हैं। लेकिन तुम जब ये तीनों रहते हैं तब भी, जब इनकी कल्पना रहती है तब भी, जब ये बीजात्मक हो जाते हैं, बिल्कुल अंधकार नहीं भासते हैं, तब भी तुम रहते हो और स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। इसी से तुम इतने सूक्ष्म हो कि देश तुमको सीमित नहीं कर सकता, माने तुम्हारी व्यापकता को देश काट नहीं सकता। ये नहीं कि जितना बड़ा हिंदुस्तान है उतना बड़ा मैं हूँ, तो अच्छा जितनी बड़ी धरती है उतना बड़ा मैं हूँ, अच्छा जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा मैं हूँ, अच्छा जितनी दूर में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं उतना बड़ा मैं हूँ। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है सृष्टि में जो हमारे विस्तार को कहीं भी न्यून कर सके, इसी को ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है। देखो ये संस्कृतियां हैं, है ना, जो लोग बड़े बूढ़े हैं यहाँ, 50 वर्ष के पहले आप गांधी टोपी पहनते थे, 60 वर्ष के पहले गांधी टोपी आप पहनते थे। अच्छा वो मुसलमानों के पहले वो जो है ना, वो अरे लखनवी हो, वो लखनवी टोपी, हाँ क्या पहनते थे? तो ये जो संस्कार है ना, बगलबंदी पहनना कि कुर्ता पहनना कि कोट पहनना, ये देश और काल के संबंध से है, और गर्मी और सर्दी के संबंध से ये बदलते रहते हैं। तो संस्कृतियों का उदय और विलय होता रहता है, उत्थान और पतन होता रहता है, भूगोल बदलते रहते हैं। जो हिंदुस्तान है वो कभी पाकिस्तान हो जाता है, और जो पाकिस्तान है वो कभी हिंदुस्तान हो जाता है। भूगोल बदलते हैं, संस्कृतियाँ बदलती हैं, दिन रात बदलते हैं, और मन का प्रसाद और विषाद बदलता है, और अंधकार और प्रकाश मन का बदलता है, परंतु मैं बिल्कुल एक तरीका रहता है। तो ब्रह्म माने परिच्छेद के अभाव से उपलक्षित तत्व, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, केवल साक्षी भर नहीं हो, है ना, भाव भर नहीं। ये भावना तो सुषुप्ति से हल्की है। भावना जो होती है, जितनी भी भावना हम करते हैं अपने मन में, जो जो सोचेंगे हम देवता हैं, हम विष्णु हैं, ऐसा सोचें हम विष्णु हैं, थोड़े दिनों में ऐसा मालूम पड़ने लगेगा कि मैं विष्णु हूँ। और ये भी है कि 4 हाथ भी संभव है निकलना, और ऐसा भी संभव है कि गरुड़ पर उड़ के चलने भी लगे। ध्यान में बड़ी शक्ति हमारे मन में, जैसे स्वप्न में होता है ना, जैसे स्वप्न में होता है, ध्यान में बड़ी भारी शक्ति है। लेकिन जब नींद आवेगी तब ये विष्णु और ये गरुड़ और ये उड़ना जो है तुम्हारा, भावना के प्रकर्ष से उत्कर्ष से वो सो जाएगा, नहीं रहेगा।
कई लोग भावना से ही अद्वैत का, है ना, अपने को अद्वैती समझते हैं। क्या हमारे भावना, मैं अद्वैत हूँ, मैं ब्रह्म। ये भावना वैसे ही है जैसे उपासना होती है। किसी किसी का ऐसा जैसे विश्वास होता है ना कि राम राम कहने से हमारा कल्याण है, तो उसका विश्वास है। ऐसे किसी किसी का विश्वास होता है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से हमारा कल्याण है। तो विश्वास की जो कक्षा है वो उपासना की कक्षा है वो भी बिल्कुल ठीक है ना। हम किसी साधना का विरोध नहीं करते हैं। अच्छा, निरोध करके बैठे तो जैसे हाथ फैला हुआ है उसको सिकोड़ लिया और बैठ गए, तो जब फिर निरोध टूटेगा तब क्या होगा? तो सिद्धांत वो होता है जहाँ किसी का विरोध न हो। विरोध होगा तो राग द्वेष रहेगा, सुख शांति नहीं रहेगी। और निरोध होगा तो अहंकार को हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो विरोध भी न हो, निरोध भी न हो। तो ऐसा बोध हो, क्या आनंद है बोध में कि देश के भासते हुए भी देश से परिच्छिन्न नहीं, काल के भासते हुए भी काल से परिच्छिन्न नहीं, वस्तु के भासते हुए भी वस्तु से परिच्छिन्न नहीं, किसी के आने से, जाने से, बदलने से, मरने से, जन्मने से, संयोग से, वियोग से अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा अपना स्वरूप है ब्रह्म। ये कैसा है? बोले समः शान्तः। ये सम है, इसका पक्षपात माने किसी भाव से तादात्म्य में नहीं है, इसमें पक्षपात नहीं है। तो मैं ईश्वर हूँ कि मैं जीव हूँ, है ना। सम मन मैं एक मनुष्य हूँ, ये भी एक पक्षपात है, ये भी एक पक्ष है वो, मैं मनुष्य हूँ। कई लोग तो अपने को मनुष्य भी नहीं समझते हैं, अपने को ब्राह्मण समझ के क्षत्रिय का तिरस्कार करते हैं, अपने को गृहस्थ समझ के साधु का तिरस्कार करते हैं।